हेलो दोस्तों, ईरान के रिलेटेड बहुत बड़ी मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। रिसेंटली ईरान ने ना बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा टेस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर एक कंप्लीट ह्यूज मिलिट्री ड्रिल हो रही है ईरान के द्वारा। अब दोस्तों ये तब हो रहा है जब रिसेंटली कुछ ही महीने पहले इजराइल और ईरान के बीच वॉर ख़त्म हुई है। और दोस्तों इसका पूरा जो डेवलपमेंट है ना, ये बहुत बड़ा कमाल का है। इस पूरे डेवलपमेंट का अगर आप टाइमिंग देखोगे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ये ईरान की मिलिट्री ड्रिल तब हो रही है जब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कंफर्म किया है कि ये दोनों 29 दिसंबर को फ्लोरिडा में ट्रंप के मारा लागो स्टेट में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर ईरान को अच्छी तरह से पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू वहां जाकर क्या बात करेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली गाइस, नेतन्याहू इस मीटिंग में ना ट्रंप पर प्रेशर डाल सकते हैं ताकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स साइड पर न्यू स्ट्राइक्स को ग्रीन सिग्नल मिल जाए इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। इजराइल का कहना यह है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये इजराइल का कहना है। और इसी वजह से नेतन्याहू 29 अक्टूबर को ट्रंप से परमिशन लेंगे कि आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम ईरान पर दोबारा बमबारी कर सके। इस बार ना गाइस, नेतन्याहू यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की दोबारा से मदद लेने वाले हैं ताकि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम इस पर दोबारा बमबारी कर ख़त्म कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान ने क्यों बैलिस्टिक मिसाइल का जो है ड्रिल्स किया है अचानक से। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि गाइस, यूएस शायद ओपनली इस प्लान को ना सपोर्ट ना करे, खासकर इस वक्त जब वॉशिंगटन का जो फोकस है ना वेनेजुएला जैसे दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर ज़्यादा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने वेनेजुएला का कच्चा तेल अभी के लिए रोक लिया है। अब इन सबके बीच ना गाइस, इजराइल को बहुत ज़्यादा फिक्र लग चुकी है क्योंकि ईरान के जो रीसेंट मिसाइल टेस्ट है ना, ये डायरेक्टली इजराइल एक खतरे की तरह दिख रहा है, एक थ्रेट की तरह दिख रहा है। याद रखिए, जून के 12 डे वॉर के दौरान ईरान ने ही 100 ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इजराइल के सिटीज और मिलिट्री बेसिस पर फायर कर दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली ऑफिशियल ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग भी दी है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का जो मिसाइल एक्सरसाइज है ना, ये जो रिसेंटली हुआ है, इजराइल पर पॉसिबल स्ट्राइक्स की प्रिपरेशन भी हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन 3 इजरायली और यूएस सोर्सेस के हवाले से दी गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मिसाइल टेस्ट तेहरान के साथ साथ इस्फहान और मशाद जैसे बड़े बड़े ईरान के शहरों में हुआ है। ईरानियन न्यूज़ पोर्टल ने भी इसको कवर किया है। खास तौर पे ना गाइस, इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट सिचुएशन को क्लोज मॉनिटर कर रही है और जो नेसेसरी प्रिपरेशन करना होगा वो ये कर लेंगे। उन्होंने तेहरान को बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है, अगर ईरान की तरफ से कोई भी एक्शन होता है तो इजराइल इस पर रेस्पॉन्स देगा और बहुत कड़क देगा। नेतन्याहू ने यह भी कंफर्म किया कि उनकी जो अपकमिंग यूएस विजिट के दौरान है वो ईरान के इशू पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन खैर दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमस जो है स्ट्रांग हो रहा है, हिजबुल्लाह स्ट्रांग हो रहा है, हौती स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, इजराइल ने इन सब की लीडरशिप को मार दी थी, लेकिन ईरान ने दोबारा से इनको जिंदा किया है, रिवाइव किया है और बहुत सारा पैसा भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनको पहुंच रहा है ईरान के द्वारा। तो पिक्चर ओवरऑल क्लियर है गाइस। देखना होगा, ये जो जनवरी का महीना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।